जापान से लेकर अमेरिका तक भारतीय कंपनियों के पीछे आधी दुनिया पड़ चुकी है। एक के बाद एक भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ धड़ाधड़ कार्रवाई का दौर जारी है और इसकी शुरुआत करी है यूरोप ने। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यूरोपियन यूनियन ने, जिसमें करीबन 27 देश आते हैं यूरोप के, इन सभी ने भारत की अलग अलग कई सारी कंपनियों के खिलाफ एंटी डंपिंग एक्शन ले लिया है। दरअसल एंटी डंपिंग एक्शन होता क्या है, इसका मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको किसी देश की मार्केट पर पूर्णतया कब्जा करना है, तो ऐसे में उसके लिए आपको डंपिंग करनी पड़ती है अपने सस्ते प्रोडक्ट्स की। जैसे कि अब से पहले चीन क्या करता था, चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान, खास करके अपने मोबाइल की लिटरली डंपिंग किया करता था भारत में। इतने हैवी लेवल पर भारत में इंपोर्ट किए जाते थे, वो भी बहुत सस्ते लेवल पर, कि भारत की जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां थी वो सब तबाह हो गई, एक भी नहीं बची। और उसके बाद भारत का जितना भी स्मार्टफोन मार्केट था उसमें सिर्फ चीनी मोबाइल ही आपको देखने को मिलते थे। लेकिन उसके बाद भारत ने क्या किया, चीन के इस डोमिनेंस को रोकने के लिए भारत ने एंटी डंपिंग एक्शन लिए। चीन से जो मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत में लाए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, भारत ने उन पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी कि ड्यूटी लगानी शुरू कर दी। अगर पहले कोई चीनी कंपनी चीन में बना हुआ स्मार्टफोन भारत में इंपोर्ट करके बेचती थी और उसकी कीमत 10,000 थी, तो भारत ने उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना शुरू कर दिया और उसकी कीमत 20-25 हजार तक पहुंचा दी। उसके बाद परिणाम यह हुआ कि चीनी कंपनियां या तो भारत में स्मार्टफोन बनाने लगी, उनकी असेंबली करने लगी, जिससे कि भारत के लोगों को रोजगार मिला, या फिर बहुत सारी चीनी स्मार्टफोन कंपनियां बर्बाद ही हो गई, भारत छोड़कर भाग गई। और अब यूरोप ने भारत की कंपनियों पर भी यही इल्जाम लगाया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, जिसके अनुसार हमने पाया है कि भारत की जो ऑप्टिकल फाइबर मेकर कंपनियां हैं, यानी कि इंटरनेट केबल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो बहुत ही सस्ती दरों पर ऑप्टिकल केबल बनाती हैं भारत के अंदर। उसके बाद उन्हें बहुत ही चीप रेट पर यूरोप के अंदर इंपोर्ट किया जाता है, जिससे कि उनका जो डोमिनेंस है, यानी कि भारत की कंपनियों का प्रभुत्व ऐसा हो चुका है कि जो वहां की लोकल कंपनियां हैं जो ऑप्टिकल फाइबर बनाती हैं, उनका व्यापार जबरदस्त घाटे में जा रहा है, लगातार उनका सफाया हो रहा है और भारत पूरे यूरोप के ऑप्टिकल केबल फाइबर के बिजनेस पर कब्जा करता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, कई सारी यूरोपियन कंपनियां तो भारत के साथ कंपीट नहीं कर पा रही, इसीलिए दिवालिया हो चुकी हैं। और इसीलिए यूरोप ने कहा है कि हम अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपनी कंपनियों को बचाने के लिए भारत की इन ऑप्टिकल केबल फाइबर कंपनियों के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। और ये ड्यूटी लगाई गई है 8.7% से लेकर लगभग 12% तक। यानी कि अगर पहले हमारे केबल की वहां पर कीमत 1 लाख थी, तो वो लगभग अब पहुंच जाएगी 1,12,000 रुपए तक। इसका परिणाम ये होगा कि भारत की ऑप्टिकल केबल है वो महंगी हो जाएगी यूरोप के अंदर, जिससे कि वहां पर नुकसान होगा भारतीय कंपनियों को। उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो घटेंगे, उनकी कमाई भी घटेगी। और इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है और यूरोप के साथ लगातार बातचीत जारी है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसी के साथ आपको याद होगा कि अब से 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जापान भी भारतीय कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है, और ऐसा अब हो चुका है। जी हां, जापान ने भारत की कई कंपनियों पर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि जापान का कहना है कि इन्होंने रूस के साथ व्यापार करने की हिमाकत करी, जिससे कि हमारे जो प्रतिबंध है रूस के खिलाफ उनका वोलेशन हुआ है। इस वजह से हमने भारत की इन कई कंपनियों को प्रतिबंधों की लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद भारत की ये कंपनियां जापान में व्यापार या जापानी कंपनियों के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगी। इससे कि न सिर्फ भारत की रेपुटेशन खराब होती है, बल्कि भारतीय कंपनियों का जबरदस्त नुकसान भी हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो जापान से यूरोप तक भारतीय कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी है, और इसीलिए अब भारत सरकार को एक्शन मोड में आना ही होगा। कि आपका सवाल होगा कि भारत एक्शन में आकर क्या कर सकता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। दरअसल हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि भारत के साथ जब भी किसी देश ने ऐसा किया है, तो हमने टिट फॉर टैट की रणनीति अपनाई है। यानी कि अगर आप हमारी कंपनियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करोगे, तो हम इससे डबल कार्रवाई आपकी कंपनियों के खिलाफ करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत यूरोप और जापान के खिलाफ एक्शन ले सकता है।